नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, हमारे फैसले और हमारी भावनाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी दिल से लिए गए फैसले हमें सीधे-सीधे नाकामी की तरफ ले जा सकते हैं। और ये सारी बातें उन स्रोतों पर आधारित हैं जिनका हमने विश्लेषण किया है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? कि हमारी अपनी ही भावनाएं हमें असफल बना सकती हैं। ये एक ऐसा बयान है जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों और कैसे होता है। तो इस बात की गहराई तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इमोशंस यानी हमारी भावनाएं असल में हमारी सोचने और फैसले लेने की क्षमता पर असर डालती कैसे हैं। समझिए कि ये इस पूरी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। जरा सोचिए, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो क्या होता है? क्या उस वक्त सबसे तर्कसंगत फैसले लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाएं अक्सर हमारे दो सबसे जरूरी औजारों को हमसे छीन लेती हैं। पहला है तर्क और दूसरा है विवेक। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो साफ साफ सोचने की हमारी क्षमता जैसे धुंधली पड़ जाती है। हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ खास भावनाओं के बारे में बताया गया है जो हमारे फैसलों पर हावी हो सकती हैं, जैसे गुस्सा जो हमें आक्रामक बना सकता है, या डर जो हमें अच्छे मौकों से दूर कर सकता है, और हाँ, लालच जो हमें बेवजह के रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। ये सभी हमें सही रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक इमोशनल रिएक्शन इस बात पर फोकस करता है कि अभी कैसा महसूस हो रहा है, मतलब तुरंत क्या चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक लॉजिकल सोच हमेशा लंबे समय के नतीजों पर गौर करती है कि आगे चलकर क्या होगा। और जब इमोशंस हावी होते हैं तो भविष्य अक्सर नजर नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या होते हैं। अब हम उन ठोस और अक्सर नकारात्मक परिणामों पर नजर डालेंगे जो इन इमोशनल फैसलों से पैदा होते हैं। देखिए, जब तर्क और भावना के बीच का बैलेंस बिगड़ता है तो फैसला लगभग हमेशा एक तरफा होता है। और यही असंतुलन हमें सीधे कैसी राह पर ले जाता है जो हमारी मंजिल से दूर, यानी कि गलत दिशा में जाती है। आइए इस पूरे चेन रिएक्शन को धीरे धीरे समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक असंतुलित फैसले से। मान लीजिए किसी ने डर के मारे एक बहुत अच्छी नौकरी का मौका ठुकरा दिया। ये हुआ गलत दिशा में उठाया गया पहला कदम। इसके बाद क्या होगा? वो सारे अवसर हाथ से निकल जाएंगे जो उस नौकरी के साथ आने वाले थे, और आखिर में असफलता का सामना करना पड़ता है इस एहसास के साथ कि एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ समस्या ही नहीं बताई गई है, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक बेहतर रास्ता भी दिखाया गया है। तो इसका हल क्या है? हल है विवेक और संतुलन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दिया जाए। नहीं, इसका मतलब है उन्हें समझना और फिर तर्क और दूर की सोच के आधार पर फैसला लेना। यही इमोशनल फैसलों का असली तोड़ है। इसे एक टीम की तरह सोचिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इमोशंस टीम के कप्तान हो, लेकिन उन्हें टीम से बाहर भी तो नहीं किया जा सकता है ना। कामयाबी तब मिलती है जब भावनाएं और विवेक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये एकीकरण के बारे में है, उन्हें दबाने के बारे में नहीं। और ये हमें आज के इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेने का पाला है तो रास्ता कौन दिखाएगा? उस पल की भावना या फिर शांत विवेक? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, और इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।